जाने से पहले अपना ये गिफ्ट देख लो। बताओ कैसे लगे? वाओ मॉम, यूनिकॉर्न हेडफोन्स। मुझे पता था तुम्हें ये कितने पसंद है। तो हैव अ नाइस डे स्वीटहार्ट, लव यू। थैंक्स मॉम, लव यू टू। वाओ, डैडी क्या दिखता है ना। बड़ा क्यूट लगता है। वो हमारे स्कूल का सबसे कूल लड़का है। पता है, मुझे लगता है वो मुझसे बात करना चाहता है। वो शायद मुझसे कुछ। हे, ध्यान से। सॉरी। इतने यूनिकॉर्न्स क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। और पता है, मेरी मॉम मेरे लिए मैचिंग हेडफोन्स भी लाई। अच्छे है ना? हाँ, मैं 5 साल की होती तो जरूर अच्छे लगते। तुम हंसे क्यों? इसमें क्या खराबी है? नहीं समझ आया? पहली बात, यूनिकॉर्न्स असल में नहीं होते, कहानियों में होते हैं। दूसरी बात, छोटे बच्चे इनके साथ खेलते हैं। हाँ, पता नहीं तुम इसे कैसे पहनोगी। मैं तो इसे कभी ना पहनूं। पर मुझे ये पसंद है। अच्छा, तभी तो आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना, लूजर। हे, उनकी बातों पे ध्यान मत देना। हाँ, वो तो सबको चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे हेडफोन्स कूल है। अच्छा, सच में? हाँ, काश मेरे पास भी ऐसे हेडफोन होते। इन्हें तुम जरूर पहनना। ओके, थैंक्स। हाँ, वो देखो, उसके पास वहाँ 3 सीट खाली है, वहीं चलते हैं। चलो उसे टेबल से भगा देते हैं। चलो उठो, हमें यहाँ बैठना है। अच्छा सुनो, मैं वहाँ से हे लूजर, मैंने कहा उठो, ये टेबल हमें चाहिए। अगर चाहो तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। अगर कोई हमें तुम्हारे साथ देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। नॉट पॉसिबल। ये क्या है? देखो तो, इसका लंच बॉक्स भी यूनिकॉर्न वाला है। ओह वाओ, छोटी बच्ची। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। क्या खराबी है मेरे लंच बॉक्स में? तुम्हें समझ नहीं आता? यूनिकॉर्न बस छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता? पर मुझे सच में। मैं नहीं चाहती कोई मुझे तुमसे बात करते हुए देख ले। जल्दी उठो। हमारे पास एक जगह खाली है, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। ओके, थैंक्स। तुम तो पूरा दिन लगा दोगी। मेरा लंच। ये तुमने ठीक नहीं किया मिशेल। तुम्हें क्या? तुम्हें इस लूजर के साथ बैठना है तो बैठो ना। आओ, हम लंच शेयर करते हैं। ये लो, तुम मेरा लंच भी खा सकती हो। थैंक यू। कहीं तुम अभी भी इन्हें पहनने के बारे में तो नहीं सोच रही? मुझे नहीं पता। तुम नर्सरी क्लास में हो क्या? बड़ी क्लास के बच्चे एयरपॉड्स लगाते हैं। ये देखो, ना कि ये फालतू से यूनिकॉर्न हेडफोन्स। पता नहीं तुम्हें ये क्यों अच्छे लगते हैं। मेरी बात मानो तो इन हेडफोन्स को उठाकर फेंक दो। हेलो बेटा, कैसा रहा स्कूल? अरे क्यों फेंक रही हो अपना हेडफोन? मुझे नहीं पहनने ये फालतू हेडफोन्स। बड़े क्लास के बच्चे यूनिकॉर्न हेडफोन नहीं पहनते और सब इनका मजाक उड़ाते हैं। बेटा मुझे बताओ तो क्या हुआ? रहने दीजिए मॉम। मैं रुको। मॉम हेडफोन्स को कचरे से बाहर निकालती हैं।
जो हुआ उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ स्टूडेंट्स उनके पास आए और सब कुछ शुरू से बताया। वो पूरी कहानी सुनकर हैरान रह गईं। वो मे को प्यार से मनाने और हेडफोन वापस देने उसके पास गईं, पर मे को अब यूनिकॉर्न की शक्ल भी नहीं देखनी थी। जब मे और मॉम घर पहुंची, मे रोती हुई सीधे अपने कमरे में भाग जाती है। वो अभी तक उन बातों से दुखी थी। अपनी बेटी को इतना दुखी देखकर मॉम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मॉम ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगी। वो जाकर कमरे के सामने बैठ गईं। उन्होंने इस वाकये का वीडियो बनाने की ठान ली थी। मेरी 10 साल की बेटी आज स्कूल से बहुत दुखी होकर लौटी है। वजह क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? उसके हेडफोन्स की वजह से। ये देखिए, मैंने उसे दिलवाए। कितने क्यूट हैं। क्योंकि उसे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है और वो इन्हें पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर अब वो इन्हें नहीं पहनना चाहती क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने उससे कहा कि इन्हें छोटे बच्चे पहनते हैं। मेरी बेटी स्पेशल है। उसका दिमाग दूसरे आम बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं चलता, तो वो अपना दुख अंदर छुपा कर रखती है। मैंने हमेशा उसे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है और दूसरों की इज्जत करना और दूसरों की मदद करना सिखाया है। अगर आपके बच्चे के पास ये है या यूनिकॉर्न का और कुछ है, तो यूनिकॉर्न के साथ उनकी वीडियो बनाकर जरूर भेजिए ताकि अपनी बेटी को दिखा सकूं। और ईश्वर के लिए प्लीज 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 अपने बच्चों को इज्जत करना और बुलिंग रोकना सिखाइए। मॉम अपना ये इमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ऑनलाइन पोस्ट करने का सोचती हैं। वो इसे YouTube पर अपलोड कर देती हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो जाता है। कुछ ही वक्त में उस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। मॉम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ये सब दिखाने के लिए मे को बुलाकर लाती हैं। मे बैठ जाती है और देखती है कि मॉम के ईमेल में न जाने दुनिया भर के बच्चों के कितने वीडियोस आए हुए हैं। हर बच्चे के पास यूनिकॉर्न होता है और वो मे से कहते हैं कि वो सच में सुपर कूल है। मे को यकीन नहीं होता। इतने टाइम बाद पहली बार वो स्माइल करती है। मॉम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। और अगले दिन स्कूल में मे को एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। ये देखो, डैनी ने इंस्टाग्राम पर नई फोटो डाली है। हाँ, कितना कूल लगता है। तुम दोनों में पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हाँ, उसे देखो, वो अभी भी उस हेडफोन के पीछे पड़ी है। हद हो गई ना। अभी आती हूँ। हे मे, तुम्हें पता है कोई भी तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं है और लोग तुम्हें लूजर क्यों समझते हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ये यूनिकॉर्न बैग बड़ा ही स्टाइलिश लग रहा है। सुपर कूल। देखो, हमने भी खरीद लिया। बताओ, अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं। वाओ, ये देखो, सब के सब लूजर बन गए। मैं ये देखो, हमें तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने भी ले ली। बताओ कैसी है? अरे वाह, कितनी अच्छी है, मुझे पसंद आई। वाओ, मैं तो इन्हें पहनने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। किसी ने यूनिकॉर्न पहने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। वो देखो, डैनी आ गया। तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। ओके। हे डैनी, मैं तुम्हें मैसेज करने ही वाली थी ये पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? थैंक्स। क्या मैं तुमसे बाद में बात करूं?
दिखाओ। और ये पिंक वाला बहुत ही तुम मैं हो ना? हाँ, हाय। मैंने तुम्हारे यूनिकॉर्न हेडफोन्स के बारे में सुना और मुझे कहना था कि वो काफी स्टाइलिश लगता है। स्टाइलिश? सच में? हाँ, इतने स्टाइलिश कि हम भी जाकर अपने लिए ले आए। ताकि हम भी तुम्हारे जैसे कूल लगे। हे, सॉरी बीच में बोल रही हूँ, पर ये कौन पहनता है? यूनिकॉर्न्स, इन्हें तो बस नर्सरी के छोटे बच्चे पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें भी ये पसंद है। अच्छा सुनो, मैं अगर कभी तुम्हें घूमना होगा तो हमें बता देना। ठीक है, बताऊंगी। कूल। हे, क्या ये एयरपॉड्स है? हाँ, क्यों? वाव, आजकल ये एयरपॉड्स कोई यूज नहीं करता। हाँ, आजकल तो बस यूनिकॉर्न हेडफोन्स का फैशन है। हे, मेरे पास भी है, देखो। मेरे पास भी है। हाँ, ऐसे। लूजर्स कहीं के। चलो। तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू। तुम सब क्यूट हो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। 3 के लिए टेबल है? 3 नहीं 3.5। ओह, कंग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो। मैं बस अभी आई, मैम। या, श्योर। देख कर तो चलो, ये क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। मैं जानबूझकर नहीं टकराई। ये क्या? इस उम्र में भला कौन प्रेग्नेंट होता है? कितने साल की हो? 60 की? मॉम, आप ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है बेटा। वैसे तो मैं 51 की हूँ। देखिए, मैं उतनी जवान तो नहीं हूँ, पर अच्छी जिंदगी जी रही हूँ और बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, आपकी टेबल तैयार है, प्लीज आइए। कोई समझदार होता तो इस उम्र में प्रेग्नेंट नहीं होता। मॉम, हम आपको आज डिनर पर ले आए हैं क्योंकि आपको एक स्पेशल सरप्राइज देना है। ओह, तो बताओ ना। क्या सरप्राइज है? डॉक्टर ने हमें बेबी का जेंडर बता दिया है। क्या कह रहे हो? बताओ ना, लड़का है या लड़की? आप खुद ही पता कर लीजिए। तो क्या करना है? इसे बस ऐसे घुमाना है? जी हाँ, आपको बस इसे घुमाना है। मतलब लड़की है। ओह, मुझे यकीन नहीं हो बंद रहा। करो ये ड्रामा। ऐसे प्रेगनेंसी को कौन सेलिब्रेट करता है? तुम्हें पता भी है इस उम्र में प्रेगनेंसी का कितना खतरा होता है? हाँ, मैं सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और मेरे डॉक्टर का भी यही मुझे नहीं सुनना। तुम उस बच्चे को खतरे में डाल रही हो। उसके लिए आसान नहीं होगा। तुम बहुत मतलबी हो। क्या कहा आपने? किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। रहने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। ओके। हे, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस उल्टी जैसा लग रहा है। ये इनको पानी पिलाओ। ओह, थैंक यू। ओह माय गॉड, ये तो हद ही हो गई। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता चल गया? इसलिए तुम्हारी उम्र की औरतों को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। अब बस करो। आप नहीं समझेंगे। इस उम्र में तुम्हें नानी बनना चाहिए और तुम्हें माँ बनना है। उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता। वो वहाँ जाकर उल्टियाँ कर रही है। मैंने कह दिया प्रेग्नेंट तुम्हारी बेटी को होना चाहिए, तुम्हें नहीं। आप ये सब नहीं समझेंगे। ओ, रहने दो, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी माँ एक मतलबी बुढ़िया है। वो एक बुरी माँ नहीं, बहुत बहुत बुरी माँ है। अब बस कीजिए। मेरी मॉम से अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बताती हूँ, सालों तक
मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे का सपना देख रहे हैं, लेकिन जितनी बार भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ मेरा मिसकैरेज हो जाता है और हम अपना बच्चा खो देते हैं। मैंने अपनी कई सर्जरीज करवाई, इन विट्रो ट्रांसफर्स भी करवाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं बता भी नहीं सकती मेंटली और फिजिकली हमें किन किन हालातों और मुश्किलों से गुजरना पड़ा। फिर मेरी माँ ने मदद का फैसला किया। वो हमें इस तरह रोते हुए और नहीं देख पा रही थी, इसलिए 51 साल की उम्र में मेरी मॉम हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बन गई, ताकि हम दोनों का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो सके। तो अब आप समझी, उनके पेट में मेरी बच्ची है, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। अगर वो जरा भी मतलबी होती तो ऐसा कभी भी नहीं करती, पर वो ये सब मेरे लिए कर रही है क्योंकि वो दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम है। मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। मुझे ये नहीं पता था। तो माफी भी आपको उन्हीं से मांगनी चाहिए। सब ठीक तो है ना? देखिए मैम, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आपने अपनी बेटी के लिए जो किया, इतना कोई नहीं कर सकता। किसी को जाने बिना उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। आप मुझे प्लीज माफ कर देंगे? हाँ जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अपनी मॉम से हेलो कहो, चलो। देखो तो ऐसे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सच है। बिल्कुल आप जैसी है। थैंक यू सो मच मॉम, इसे इस दुनिया में लाने के लिए। आप नहीं होती तो ये कभी नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा। मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं बेबी गर्ल। और डैडी भी। और तुम्हारी दादी माँ भी। हाँ अच्छा हुआ। क्या बात कर रही हो? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। माफ कीजिएगा सर, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं ताकि आज मैं पेट भर खाना खा सकूं, प्लीज? हाँ क्यों नहीं, ताकि तुम और नशा कर सको। नहीं। तुम सब सड़क छाप लोग हमेशा आलसी और नशेड़ी ही रहते हैं। नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं सेलिब्रिटी लोगों के साथ काम करता था। मेरा अपना स्टूडियो था जो एक आग में जलकर खत्म हो गया। और हाँ क्यों नहीं, और मैं हूँ इलॉन मस्क। नहीं। और मैं ओप्रा विनफ्रे। और मैं हूँ चोपड़ा। प्लीज हाँ, थोड़े पैसे तो दीजिए। इलाका बहुत ही खतरनाक है, सच में यहाँ नहीं आना चाहिए। अगली बार से नहीं आएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है हमें कहीं और घर देखना चाहिए। ये तुमने सही कहा। सुनो, ये लो, शायद इससे काम बन जाए। अरे बाप रे, थैंक यू। मैं और देना चाहता था लेकिन मैं ज्यादा कैश नहीं रखता। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब मैं पेट भर के खा सकता हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम चार्ली है। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, शायद मैंने सुना था कि आप सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हैं। हाँ, मेरा प्रोफाइल भी है, आप चेक कर सकते हैं। रिचर्ड हचिस, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट। ओके, वाह, लिखा है आपने मार्विन गेय के साथ काम किया है, रॉबर्ट डिनेरो और मोहम्मद अली भी। हाँ, ये तो बस कुछ ही हैं। वैसे लिस्ट बहुत लंबी थी। ये आपने बनाई थी? हाँ, ये रिचर्ड प्रायर के लिए बनाई थी। आप तो वाकई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं। मैं तो पहचान ही नहीं पाया।
मेरा मतलब मैं देखिए, कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मेरा अपना आर्ट स्टूडियो हुआ करता था और फिर वो सेंटा मोनिका की आग में जलकर राख हो गया। मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स, सारा का सारा सामान जलकर, मेरा सब कुछ जलकर खाक हो गया। वो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आई एम सॉरी। तो फिर अब आपका क्या प्लान है? मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन इतना पता है क्या नहीं करना चाहता। मैं इस गली में और नहीं सोना चाहता। मैं ये साइन दोबारा नहीं उठाना चाहता और हर रोज अपने पेट की आग बुझाने के लिए आते जाते लोगों के सामने भिखारियों की तरह हाथ नहीं फैलाना चाहता। मैं तो बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ। अरे 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 अरे, सब ठीक हो जाएगा। चलिए खड़े हो जाइए। आई एम सॉरी। जानते हो, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि मेरी पेंटिंग्स किसी आर्ट गैलरी की दीवार की शोभा बढ़ाए। माना कि मैं 62 का हो गया हूं और बेघर हूं, फिर भी मैंने सपना देखना नहीं छोड़ा। मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। नहीं 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 चार्ली, आप पहले ही मेरी मदद कर चुके हैं। मैं और मदद नहीं मांग सकता। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आपसे कल आकर मिलता हूं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके। सुनिए, हेलो, आपने रिचर्ड को कहीं देखा है? मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। आज सुबह ही उसे नॉर्थ काउंटी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। क्यों? क्या हुआ है उन्हें? पूरे पैर में खून जम गया था, वो चल भी नहीं पा रहा था। बेचारा, उसकी हालत बहुत खराब है। अरे बाप रे, ये नहीं होना चाहिए था। शुक्रिया। नॉर्थ काउंटी हॉस्पिटल। हेलो, मैं रिचर्ड हचिन्स से बात करना चाहता हूं। आज सुबह ही दाखिल किया गया है उन्हें। होल्ड प्लीज। हेलो रिचर्ड, हेलो, मैं चार्ली बोल रहा हूं। वादे के मुताबिक मैं आज आपसे मिलने आया था। हाय चार्ली। आपका पैर कैसा है? सच कहूं, ठीक नहीं है। पट्टियों से बांध रखा है। ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि शायद काटनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। पता नहीं मैं क्या करूं चार्ली। कभी कभी लगता है मैं जीत नहीं पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए रिचर्ड। ओके, आज के बाद से सिर्फ अच्छी बातें सोचिए, क्योंकि विचार ही असलियत बन जाते हैं। ठीक है चार्ली। ओके, मैं चाहता हूं आप मेरा एक काम कीजिए। मैं चाहता हूं आप अपने मुंह से बोलिए कि आप ठीक हो चुके हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूं। मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज। ओके, मैं ठीक हो चुका हूं। ऊपर वाले की कृपा से मैं ठीक हो चुका हूं। अब बोलिए, बहुत सी मुसीबतों ने आपको हराने की कोशिश की, लेकिन कोई हरा नहीं पाया। बहुत सी मुसीबतों ने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन कोई मुझे हरा नहीं पाया। जो भी मुसीबत जिंदगी में आप पर आई, उससे आप बाहर निकल आए हो, और इस बार भी वैसा ही होगा। जो भी मुसीबत जिंदगी में आई, उससे मैं बाहर निकल आया हूँ, और इस बार भी वैसा ही होगा। आज से आपका हारना बंद होता है और जीतना शुरू देख लेना। थैंक यू चार्ली, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता तुमसे बात करके मुझे कितनी खुशी मिली। आप अकेले नहीं हैं रिचर्ड, मैं आपके साथ हूं। बस अब जल्दी से ठीक हो जाइए। ओके, मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूं। बाय बाय।
हेलो रिचर्ड, टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। रिचर्ड अभी तक नहीं आए हैं? हाँ, नहीं। अगर वो आए तो उन्हें बताइएगा कि चार्ली उन्हें ढूंढ रहा है। बता दूंगी। शुक्रिया। नहीं मिला? नहीं, उम्मीद है वो ठीक होंगे। रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रिचर्ड, रिचर्ड, जानता था आप ठीक हो जाएंगे। हेलो चार्ली। हे, एक अच्छी खबर है, मेरी टांग अभी सलामत है। देख रहा हूँ, मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा? हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज है। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। हाय रिचर्ड। हाय। हे रिचर्ड, हम आपको वो बनने में मदद करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। ओके। यहाँ आइए और देखिए, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ये सब आपके लिए सप्लाइज। चार्ली, क्या ये सब कुछ मेरे लिए? हाँ, मैं चाहता हूँ आप पेंटिंग करते रहें। ओके, अभी आप में बहुत सारा आर्ट बाकी है, बहुत सारा आर्ट। ठीक है, मैं करूँगा। और आपने कहा था आपके पास कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी हैं। बढ़िया, मुझे वो भी चाहिए होंगी। ठीक है। कल आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, हो क्या रहा है? इंतजार कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें। ओह, मैं तैयार हूँ। ऊपर वाला जानता है मैं तैयार हूँ। ओके, आपसे कल मिलता हूँ। ओके, सबको बाय। एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। रिचर्ड। अरे चार्ली। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या क्या? आइए मेरे साथ। ओके। हे चार्ली, आखिर क्या दिखाना चाहते हो? गाड़ी में बैठिए। लेकिन मेरे सामान का क्या होगा? फिक्र मत कीजिए, सब साथ लेकर चलेंगे। शायद आज के बाद आप बेघर नहीं रहेंगे रिचर्ड। क्या? सच में? सरप्राइज देखकर ये पूरी तरह से चौंक जाएगा। जानता हूँ। हाँ, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन। अंदर आइए रिचर्ड। सच में? हाय। हेलो। ये सब क्या हो रहा है चार्ली? आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये मेरी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरी इसमें मदद की है। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, टाइप कीजिए richardhutchinsstudio.com। ओके। क्या है ये? आपकी नई वेबसाइट। कमाल है, इसमें तो मेरा नाम है। वाह! इसमें आपकी पूरी कहानी है। मैंने सोशल मीडिया पर डाला, जिसे पढ़कर लोग पागल हुए जा रहे हैं। और अब से ठीक 12 मिनट बाद आपकी पेंटिंग की ऑनलाइन बिक्री शुरू होने जा रही है, आपकी नई वेबसाइट के जरिए। यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये तो आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है रिचर्ड। और भी बहुत कुछ। ओह हाँ, हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। वाह, क्या बात है। खोलिए इसे। मेरे लिए सूट लाए हो? बिल्कुल। और इतना ही नहीं, एक और भी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। आप रो क्यों रहे हैं रिचर्ड? खुशी के आंसू हैं, सचमुच खुशी के आंसू हैं। ओके, कोई मुझे टॉवल देगा? ओके रिचर्ड, तो एक काम कीजिए, आप जाकर नहा लीजिए और सूट पहनकर तैयार हो जाइए। थैंक यू, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू चार्ली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं बता नहीं सकता इसका मेरे लिए क्या मतलब है। थैंक यू। आइए बाथरूम दिखाता हूँ। कम ऑन, कम ऑन। बहुत बढ़िया। अभी अभी $10,000 की सेल हुई है। अभी एक और सेल हुई है, हम लोग 11,000 तक पहुंच गए। क्या? जल्दी, क्या बात है? एक मिनट, $12,110 हो गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। रिचर्ड जल्दी जरा ये देखिए। आप अच्छे लग रहे हैं। मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार सूट कब पहना था। ये $1,000 का तो होगा ही। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। रिफ्रेश करो। वाह। फिलहाल आप इसकी फिक्र कीजिए पूरे 14,792, क्योंकि आपकी पेंटिंग्स इतने में बिक चुकी है। क्या सच में? हाँ, खुद देख लीजिए। अभी एक और सेल हुई है। घंटी बजाइए रिचर्ड। रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल। हाँ, बजा $57,792। अभी तक इतनी सेल हो चुकी है आपकी। क्या आपको यकीन हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये तो जैसे एक सपना हो। मैं सपना तो नहीं देख रहा। गाड़ी रोको यहाँ। हाँ, हम कहाँ हैं चार्ली? मैंने कहा था ना, अभी एक और बड़ा सरप्राइज बाकी है। क्या बात है, देखो तो कौन इतने सारे लोग। ये यहाँ आपके लिए आए हैं रिचर्ड। अब आपका आर्ट एक गैलरी में है, जैसा आप हमेशा सपना देखा करते थे, और आज उसका जश्न है। उम्मीद है आप तैयार हैं। आप ठीक तो है ना? मैं बस इस दिन के लिए प्रे करता रहा, इस घड़ी के लिए प्रे करता रहा। थैंक यू ऊपर वाले, मुझे ये दिन दिखाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। आइए चले। हेलो रिचर्ड, मैं हूँ नौसिका। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू, मुझे भी। सभी लोग आपके आने से बहुत खुश हैं रिचर्ड। हाँ, मुझे भी खुशी हो रही है। अंदर जाने से पहले क्या आप हम सबसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा। ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिचर्ड है। 24 घंटे पहले मैं बेघर था, एक गली में सड़क पर सोता था, और हर रोज खाना खाने के लिए मुझे लोगों के सामने अपने हाथ फैलाने पड़ते थे। और मेरी उम्र में ज्यादातर लोग मान लेते हैं वो जिंदगी की जंग हार चुके हैं, और सच कहूं तो मैंने भी वही मान लिया था। लेकिन फिर किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी ने मुझे याद दिलाया कि मेरे अंदर की आत्मा कभी मरनी नहीं चाहिए। वाह, क्या बात है। कि मुझे कभी भी अपने सपने को मरने नहीं देना चाहिए। सबके सामने मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। उसने मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते को भेज दिया। थैंक यू। मेरा दिमाग वाकई अंधेरे में था, लेकिन किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अच्छे विचार करने चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी असलियत बन जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मैं इसकी कदर करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तो आपकी वो बनने में मदद की जो आप हमेशा से बनना चाहते थे रिचर्ड।
रिचर्ड के नाम पर। गैलरी में एक पूरी दीवार आपके पेंटिंग्स के लिए रखी गई है। आइए ना, अंदर चल के देखिए। आज का दिन तो मूवी की तरह था। पिछला पूरा हफ्ता ही मूवी की तरह था। एक मिनट, यहाँ गाड़ी रोकेंगे? हाँ क्यों नहीं, गाड़ी रोकना प्लीज। सोचकर अजीब लगता है कि सालों तक मैं यहीं पर बैठा करता था, और अब आप अपनी पेंटिंग से $1000 कमा चुके हैं और आपकी अपनी आर्ट गैलरी भी है। चार्ली, जो तुमने मेरे लिए किया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। थैंक यू। यू वेलकम। जितना पैसा आपके पास है लगता नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, भले ही मुझे यहाँ सोना न पड़े, पर मैं यहाँ आना चाहूंगा। लेकिन किस लिए? ताकि मैं भी किसी की मदद कर सकूं, जैसे तुमने मेरी की। हेलो रेजिना। हाँ, क्या आज रात तुम होटल में सोना चाहोगी? क्या सच कह रहे हो? अब तुम्हें यहाँ सोने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, जैसे मेरे दोस्त चार्ली ने मेरी की थी। सच में? मतलब अब मैं असली बेड पर सो सकती हूँ? ओह माय गॉड, तुम सोच भी नहीं सकते इसकी मेरे लिए क्या अहमियत है। थैंक यू। अब चलो, उठो, अपना सामान उठाओ, चलो मेरे साथ। बहुत ही अच्छा था। मुझे नहीं लगता कोई 9 से कम नंबर देगा। साढ़े 8। ये क्या मजाक है? हनी बैठ जाओ, ये भी अच्छा स्कोर है। तुमने बहुत अच्छा किया हनी। और जजेस के मुताबिक नहीं। अगर हमें अगले 2 साल में ओलंपिक टीम में जाना है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। मुझे पता है, मैं इस पर काम कर रही हूँ डैड। नेशनल में जाने के लिए हमें कुछ और कॉम्बिनेशंस डालने होंगे। ठीक है। मुझे लगता है हमें डबल पाइक डालना चाहिए। नेशनल और ओलंपिक की बातचीत से पहले हमें जरा आज की जीत का जश्न मना लेना चाहिए। क्या हुआ नैन्सी? तुम ठीक तो हो स्वीटहार्ट? मैं ठीक हूँ, बस मेरे पैर थोड़े से अकड़े हुए हैं। अच्छा, तो हम डिनर में क्या खाने वाले हैं? मुझे पिज्जा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। पिज्जा? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे शरीर को ताकत चाहिए। तुम्हें जरूरत है प्रोटीन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये पिज्जा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, जो उसका मन कर रहा है खाने दो। सुनो नैन्सी, पेरिस 2024 बस आने ही वाला है और उसे हर तरीके से बाकी सब लड़कियों से आगे निकलना है। ओह छोड़ो भी डेनिस, वो दिन रात मेहनत कर रही थी, तो एक बार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डैड सही है, मुझे प्रोटीन बार या कुछ और खा लेना चाहिए। सही कहा। जब एक बार ओलंपिक टीम में पहुंच जाएगी तो जितना चाहे उतना पिज्जा खा सकती है, पर अभी नहीं। चलो चलते हैं यहाँ से। घर पहुंचकर मैं चाहता हूँ कि हम अपना वीडियो देखें। अच्छा आइडिया है, मुझे जानना है मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। ताकि पता लगे कि हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं। क्या तुम कभी रुकते भी हो? आगे बढ़ने के लिए कभी आराम नहीं होता मॉम। बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। तुम्हारी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो। स्वीटहार्ट, तुम ठीक तो हो? क्या संभल के? क्या आराम से? कहीं चोट तो नहीं लगी? बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? देखने से तो लगा कि तुम बहुत जोर से गिरी हो। ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे पैर बस थोड़े लड़खड़ा रहे हैं, इतना ही। क्यों ना हम किसी को एक बार दिखा दे, बस ऐसे ही। लॉबी में मेडिक्स मौजूद हैं, मुझे यकीन है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओह नैन्सी, वो बच्ची नहीं है। बीम पर पहले भी बहुत बार गिर चुकी है। उसने कहा ना वो ठीक है। ठीक हो ना? हाँ। सच में तुम ठीक तो हो ना? हाँ शायद। मुझे कुछ खा लेना चाहिए। लंच के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है। देखा, गाड़ी में मेरे पास प्रोटीन बार रखा है। चलो ठीक है, चलते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रही हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस याद रहे अपनी चिन को नीचे रखो। चलो अब दोबारा करते हैं। कैसा कर रही है? धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? ओह सॉरी, मेरे पैर थोड़े दर्द कर रहे हैं। तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा पानी लो और अपनी सांस पर काबू रखो। नहीं 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 नहीं, वो ब्रेक ले सकती है लेकिन अपना रूटीन खत्म करने के बाद, समझी?
हनी वो काफी थक चुकी है, सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही। थोड़ी देर उसे आराम करने दो। नैन्सी, बस थोड़ा मसल फटीग है, नॉर्मल है। बस अपने आप को थोड़ा पुश करना है। सही कहा ना? हाँ डैड सही है मॉम, मुझे अपने स्कोर्स ठीक करने हैं, ये सब प्रोसेस का एक पार्ट है। ठीक है, तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। याद रखो, जब दिमाग में ठान लोगी तो कुछ भी कर सकती हो। चलो शुरू करो। तुम कर सकती हो इसाबेल। ये वही है जो मैं देखना चाहता था। देखा मैंने क्या कहा था, उसको बस थोड़े पुश की जरूरत है। क्या हुआ? अरे क्या हे भगवान, जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। सब ठीक होगा बच्चे, डॉक्टर जल्दी ही हमें अच्छी खबर सुनाएंगे। पानी पीते रहो और आराम करो। हनी, तुम्हें जल्दी से ठीक होना है बच्चे, चैंपियनशिप आने वाली है। ओह, देखकर खुशी हुई कि तुम्हें होश आ गया। अब कैसा लग रहा है इसाबेल? सच कहूँ तो मुझे बस शर्म आ रही है। स्वीट हार्ट, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हफ्ते के 7 दिन ट्रेनिंग करती रही हो, पूरी थक चुकी थी। सब थकान ही है ना? मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि वो बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। और मैं अपनी बीवी को लगातार ये बता रहा हूँ कि इस तरह इसाबेल ओलंपिक की टीम तक नहीं पहुँच पाएगी। तुम समझी मेरी बात को? तुम बहुत मजबूत हो। लव यू। सब सुनकर ऐसा लग रहा है इसाबेल वाकई में जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग कर रही है, पर मैं ये बताना चाहूंगी कि बात इससे ज्यादा सीरियस है। आपका क्या मतलब है? शुरुआती टेस्टों के बाद हमें लगता है इसाबेल एक रेयर न्यूरोलॉजिकल अवस्था में है, जिससे उसके मोटर फंक्शन प्रभावित हो रहे हैं। वेट, आप क्या बात कर रही हैं? ये लगातार इसकी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत अच्छा कर रही है। ये एक बार देखिए, बिल्कुल अच्छी लग रही है। आज तो बस ऐसे ही। क्या आपके साथ गिरना, फिसलना या चीजों को पकड़ने में जैसी दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है सब ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। इसकी असली वजह शारीरिक थकान नहीं है, हालांकि देखने में ऐसा लगता है। आपके गिरने और पैरों के लड़खड़ाने की असली वजह है आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो मिसफायर कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से नहीं है। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं? जरूर इसका कोई इलाज होगा। हाँ, इसका इलाज है ना। मेरा मतलब है हफ्ते में 2 बार मेरी फिजिकल थेरेपी होती है। इसके अलावा और भी कुछ है तो मैं कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, हम इसके नेशनल मिस नहीं कर सकते। इसका इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतना बेहतर होगा। बदकिस्मती से इसका कोई इलाज नहीं है। क्या? ये नामुमकिन है। आज की तारीख में दवाई से हर चीज का इलाज है। एक मिनट, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? अगर ये बस कभी कभी होता है तो हम ट्रेनिंग जारी रख सकते हैं डॉक्टर। डॉक्टर, वो ओलंपिक में जाना चाहती है। उसको भूल जाइए, ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे मोटर स्किल्स और खराब होते जाएंगे, रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो जाएंगे। धीरे धीरे बोलने की शक्ति, टॉयलेट जाने का कंट्रोल, सभी चीजों का कंट्रोल खोता जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है? मैं अगले कुछ हफ्ते सब चीजें प्रोसेस करने और बाकी सब ठीक करने में लगाऊंगी। अगर ऐसी कोई चीज है जो तुम हमेशा से करना चाहती थी तो उसका समय अभी ही है। और ये तो एक टीनेजर है। हम कुछ ना कुछ तो कर सकते होंगे, जैसे कि कोई सर्जरी या ट्रायल। मैं आपको कुछ स्पेशलिस्ट रेफर कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता जितना मैंने बताया उससे ज्यादा आपको मदद मिल पाएगी। मैं आप लोगों को कुछ देर अकेला छोड़ना चाहूंगी। हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, एक सेकेंड ओपिनियन लेंगे। शायद कोई नई स्टडी आई होगी। एक परिवार की तरह हम इस सब से लड़ पाएंगे। और तब तक कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। है ना डेनिस? आप कहाँ जा रहे हैं डैड? आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ ही क्यों? ये सब नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम उदास हो। नहीं, इसका शरीर साथ नहीं छोड़ सकता। वो फेलियर नहीं है। 2 साल में उसको गोल्ड जीतना था। 5 साल की उम्र से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा कर रही थी।
वो अब नहीं रुक सकती। नहीं। ट्रेनिंग को गोली मारो। वो अब गोल्ड के लिए नहीं लड़ रही, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। और इस चीज को हराने के लिए अगर उसको सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो है अपने डैड की। तुम समझ रहे हो? नहीं समझ सकता। मैं बहुत कुछ करना चाहता था हम सब के लिए। मैं 9 से 5 बजे की नौकरी करके बहुत थक चुका हूँ। उसके बावजूद भी सबके लिए ठीक से खाना भी नहीं ला पाता। अगर इसाबेल ओलंपियन बन जाती, बहुत सारे ब्रांड्स उसको स्पॉन्सर करते, एंडोर्समेंट आती और हम सब इस मिडिल क्लास जिंदगी से बाहर निकल पाते। जिंदगी बदल जाती हम सब की। अगर उसे अपनी पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ी तो हम सब पैसों का क्या करेंगे? मैं इसाबेल से कहूंगी हम कॉफी पीने गए थे। वापस पहुंचकर हम उसे बता देंगे कि अब और जिम्नास्टिक्स नहीं करनी है। डैड क्या हुआ? मैंने सुना आपके और मॉम के बीच झगड़ा हुआ। नहीं कुछ नहीं, हम बस इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। सब ठीक है, फिक्र न करो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम्हें पता है बेटा डॉक्टर कैसे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम ध्यान रखें, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें हमें ट्रेनिंग करने से रोक पाएंगे। मैं कह नहीं सकती। उन्होंने कहा चीजें और खराब हो सकती हैं। ये सीरियस है। क्या पता है, तुम फाइटर हो, क्या तुम इस सबसे हार मान लोगी? बताओ। तुम बहादुर हो, मेरी बहादुर बेटी हो तुम, है ना? हाँ आप सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं। हमने बहुत मेहनत की है, मैं अब रुक नहीं सकती। ये हुई ना बात। जाओ जाकर चेंज कर लो, हम यहाँ से चलते हैं। चलो मेरी बच्ची। उसके डैड अपनी बेटी के ओलंपिक्स में जाने के सपने को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। कुछ दिन बाद इसाबेल और डेनिस जिम में वापस आ जाते हैं। हालांकि उसका शरीर ट्रेनिंग करने के काबिल नहीं होता, पर फिर भी वो अपने आप को पुश करती रहती है। समय के साथ साथ उसकी तबीयत और खराब होने लगती है, पर इस सब के बावजूद भी इसाबेल के डैड उसे रुकने नहीं देते हैं और इस वजह से वो दोबारा बीमार पड़ जाती है। इस बार इसाबेल कोमा में चली जाती है। न हिल पाती है और न ही बोल पाती है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। इसाबेल के डैड का सपना जो उसके ओलंपिक में जाने का था, आखिरकार खत्म हो जाता है। 2 साल गुजर जाते हैं और इसाबेल की हालत में कोई सुधार नहीं आता। मॉम और डैड किसी चमत्कार की उम्मीद में रोज उससे मिलने जाते हैं। ये रहा तुम्हारा पसंदीदा रियल हाउसवाइफ। मैं कैफेटेरिया जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है, देखती हूँ वहाँ पीपल मैगजीन मिल जाती है तो तुम्हें पढ़कर सुना सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं बस अभी हमारे बिलिंग डिपार्टमेंट से ही बात कर रहा था और मैंने आपके सहकर्मी को इंश्योरेंस कंपनी से बात करने के लिए कहा था। हम उनसे पहले ही बात कर चुके हैं और बदकिस्मती से आपकी पॉलिसी के अनुसार आईसीयू का खर्चा और कवर नहीं हो पाएगा। अब आपको खुद से ही पे करना होगा। क्या? पर हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं। इसाबेल की हालत के अनुसार मैं आपको कुछ और जगहों का भी सुझाव दे सकता हूँ, उनमें खर्च कम आएगा। या फिर क्या? बोलो ना। इसाबेल की हालत में कोई सुधार नहीं है और उसकी हालत पहले से खराब होती जा रही है। हमारी मेडिकल टीम ने सुझाव दिया है कि आपको अन्य विकल्प के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि वो इसी तरह की जिंदगी गुजारे? आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर बंद कर दें? मैं चाहता हूं इन हालातों में आपकी बेटी के लिए जो भी बेस्ट है आप वो करें। ये फैसला इतना आसान नहीं है, आपके पास वक्त है। मैं किसी और दिन आपसे मिलता हूं।
उस आदमी को क्या चाहिए था? इंश्योरेंस कंपनी अब इसाबेल के और मेडिकल बिल्स कवर नहीं कर पाएगी। अब हम क्या करेंगे? हम किसी भी तरीके से खर्चा नहीं उठा सकते। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये बात पता नहीं है? नैन्सी, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि अब हमें दूसरे ऑप्शंस के बारे में नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती। पिछले 2 सालों से ये ऐसे ही है। वो एक फाइटर है, वो वापस आएगी, मुझे पता है। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ इस मशीन की वजह से सांस ले पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा है। हाँ वो बिल्कुल है। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। सुनो, बात सुनो। क्या ये सब बंद उसके करोगी? पास पीपल मैगजीन नहीं थी, पर एक नई क्राइम नॉवेल। क्या ये सब बंद करोगी? वो अब ठीक नहीं हो पाएगी। मैं उसे ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती। तुम टीवी ऐसे ऑन करती हो कि जैसे वो देख सकती है, पढ़ती भी ऐसे हो कि जैसे वो सुन रही है। क्योंकि वो सुन रही है। तुम मानने को तैयार नहीं हो। ये इसाबेल नहीं है। इसाबेल जा चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि उसको ये सब अच्छा लगता? वो ओलंपिक में जाने वाली थी और अब वो अपनी आंखें या उंगलियां तक नहीं हिला सकती। समझ क्यों नहीं रही हो तुम इस बात को? वो हमारी बेटी है। तुम जानते हो वो एक फाइटर है और तुमने ही उसे बनाया था। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती जब तक कि वो मुझे कोई इशारा नहीं दे देती। मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? माफ करना, पर मैं अब ये सब और नहीं सह सकता। मुझे माफ कर देना। अगर तुम अपनी बेटी को छोड़कर इस दरवाजे से बाहर चले गए तो याद रखना कि वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम यहाँ बैठकर अपना समय खराब करना चाहती हो तो करती रहो। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखो नैन्सी, तुम तो पिछले हफ्ते के जैसे ही और उससे पहले भी। मुझे लगा इन नई दवाइयों के साथ कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये अभी भी रिसर्च स्टेज पर है, एक एक्सपेरिमेंट की तरह। अगर ये काम नहीं किया तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है? अगर इसाबेल की हालत में जल्दी ही कोई सुधार नहीं आता तो मुझे लगता है हमें अन्य विकल्प के बारे में सोचना पड़ेगा। इन मुश्किल हालातों में काश आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ अच्छी खबर होती। हम कठिन फैसले तभी लेंगे जब हम उनके लिए तैयार होंगे। मैं कल वापस आती हूँ, तब तक आप थोड़ा आराम कीजिए। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो तुम मुझे कोई इशारा दो। अगर तुम इसके लिए राजी हो तो मैं भी हो जाऊंगी, पर अगर तुम लड़ना चाहती हो तो मुझे बताना होगा। तुम्हें बताना होगा। शायद मैं ही पागल हूं। ओलंपिक टीम के ट्रायल, वहां तुम्हें होना चाहिए था। क्या तुमने अभी अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मेरा हाथ फिर से दबाओ। हे भगवान! डॉक्टर, नर्स, कोई है? इसने मेरा हाथ दबाया। देखो। ये बहुत अच्छी खबर है।
इसका मतलब इसका दिमाग अब ज्यादा काम कर पा रहा है। जब इसने आपका हाथ दबाया, आप क्या कर रहे थे? मैंने जिम्नास्टिक्स लगाई थी। आखिर इनके पास लड़ने का मौका अभी भी है। इसाबेल अब सुन सकती थी। ये जानकर उसकी मॉम बहुत उत्साहित थी। इसाबेल धीरे धीरे प्रगति दिखा रही थी। सभी संभावनाओं को पीछे छोड़कर धीरे धीरे अपने शरीर पर काबू पाने लगती है और बहुत ही जल्द बैठने के साथ साथ चलने भी लगती है। थोड़ा समय, थोड़ी मेहनत और सबसे जरूरी बहुत सारे प्रोत्साहन के साथ इसाबेल जिम में वापसी करती है और फिर से ओलंपिक्स की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान उसको थोड़ी बहुत चोट भी आती है, पर वो हमेशा खड़ी होकर फिर से लड़ने के लिए तैयार रहती है। सब लोग उसकी मॉम को उसके साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। इसाबेल और मॉम को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उन्होंने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर लिया है। वो आ रही है। इज़ाबेल, चक टेलर डरहम स्पोर्ट्स से। क्या मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तो बताइए इज़ाबेल, आप अभी अभी ओलंपिक टीम में दाखिल हुई हैं और सारे स्पॉन्सर्स आपके साथ काम करना चाहते हैं। कैसा लग रहा है? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, पर इतनी शोहरत से पहले अपने कोमा की वजह से आप 2 साल की ट्रेनिंग नहीं कर पाए। आपके पेरेंट्स को बताया गया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, फिर आपने ये सब किया कैसे? इसके पीछे बहुत सारी वजह है। भगवान, अच्छे डॉक्टर, पर अगर मुझे सिर्फ एक चुनना हो तो मैं कहूँगी मेरी मॉम। वो मुझसे बात करती थी, किताबें पढ़कर सुनाती थी और टीवी पर जिम्नास्टिक्स लगाती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, एक बार भी नहीं। आप उन्हें सुन सकती थी? समझाना मुश्किल है, मैं महसूस कर सकती थी। अगर आप इसे समझ पाए तो उसकी बदौलत लड़ती रही। इतने लंबे समय तक कैसे लड़ती रही? मेरा मतलब 2 साल काफी लंबा समय होता है। एक जिम्नास्ट होने के नाते हमेशा ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है और नामुमकिन को मुमकिन करना भी। और अगर पहली बार में ना हो पाए तो फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। ये बस एक नया पहाड़ था जो मुमकिन करना था। क्या बात है। अपनी कहानी से आप लोगों को क्या सीख देना चाहेंगी? उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए। लड़ते रहिए, सपने देखिए, क्योंकि जिस चीज को आप ठान लेते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। और कट। बहुत ही बढ़िया था। आपकी कहानी से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। शुक्रिया। हो गया। मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता मेरी बेटी एक ओलंपियन है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ। क्यों ना हम... इसाबेल! जेनिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैन्सी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने न्यूज़ देखी, सोचा कि शायद इसाबेल से बात कर पाऊं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम्हें यहाँ आने का हक है, जो किया उसके बावजूद। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। मॉम कोई बात नहीं। तो इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं चाहती तो। थोड़ी ही देर की बात है। ठीक है, मेरी जरूरत पड़े तो मैं वहाँ खड़ी हूँ। तुम्हें भी देख के अच्छा लगा नैन्सी। मेरे बच्चे। आपको क्या चाहिए? मुझे डिनर पर जाना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम पर गर्व है, हम पर। हमने मिलकर जितनी भी मेहनत करी उससे आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम? हाँ, आखिर मैं तुम्हारा कोच जो था। हाँ, परेशानी ये थी कि आप कोच पहले थे और डैड बाद में। नहीं हनी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बताया है, पर तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं था। तुम कोमा में थी। डॉक्टर ने हमसे कहा कि हमें वेंटिलेटर बंद कर देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मुझे अकेला ना छोड़ते तो अच्छा होता। ठीक है, मेरे साथ यही होना चाहिए। तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अपनी जिंदगी के बहुत साल दिए हैं। तुम्हें ओलंपिक तक पहुँचाना, ये सब स्पॉन्सरशिप और पैसे,
अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में ना शामिल हूं, मैं समझ सकता हूं, पर कम से कम मुझे कुछ पैसे तो दे सकती हो ना? वाह, आप इतने समय के बाद वापस आए हैं पैसों के लिए डैड? विश्वास नहीं होता। आज आप भूल गए हैं आप अपने पीछे बहुत सारे बिल्स छोड़ गए थे जो मैं अब तक चुका रही हूँ। मुझे यकीन नहीं है, फिर भी कुछ तो बचा होगा ना? कुछ तो कहीं थोड़ा मोड़ा दे दो। आप ऐसे हैं, विश्वास नहीं होता। गुड बाय डैड। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? आपको बताया था मुझे डिनर पर जाना है। मैं मॉम के साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ। पिज्जा? अब मैं एक ओलंपियन हूँ, अब जितना चाहे उतना पिज्जा खा सकती हूँ, याद है ना? सुनो मेरे बच्चे, एक्सक्यूज मी, अगर आप किसी और का इंटरव्यू भी लेना चाहते हैं तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इसाबेल के ओलंपिक्स तक पहुंचने के पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ है। सच में? पर उसने कभी आपका जिक्र नहीं किया। शायद भूल गई होगी। इंटरव्यू में अक्सर लोग उत्साहित हो जाते हैं, पर हाँ, मैं ही असली वजह हूँ। दरअसल हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका है। आपका शुक्रिया। रुको, तुम नहीं जानते हो,